नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। जैसा कि हमने इसके 6 भाग हम पहले कर चुके हैं, पार्ट 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है भाग 7, पार्ट 7 क्या कहता है? अपील्स। अपील्स हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, सीआरपीसी के चैप्टर 29 में। पहले हमने कहाँ पढ़ी अपील्स? सीआरपीसी के चैप्टर 29 में। और कहाँ से कहाँ तक है ये? सेक्शन 372 से 394 तक। जो सीआरपीसी का चैप्टर 29 है उसका जो सेक्शन 372 से 394 है, यहाँ पे भी हमने अपील्स पढ़ी है। और अपील्स सीपीसी में कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 96 से 112 तक। भाग 7 में अपीले कहाँ पे हैं? भाग 7 में पार्ट 7 में क्या है? अपीले कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 96 से 112 तक। ये कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि अपीले कहाँ है। तो सीआरपीसी में तो चैप्टर 29 पूरा अपील का है, सेक्शन 372 से 394 तक। और जो सेक्शन 96 से 112 अपील सीपीसी में है। अब हमने इन अपील को कुछ 5 पॉइंटों में डिवाइड कर लिया है। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं देखते हैं। मूल डिक्रियों की अपीलें, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जो ओरिजिनल डिक्री की जो अपील्स होती है उनके बारे में। वो कहां से कहां तक है? सेक्शन 96 से 99 के तक, 99 ए तक अपील्स थी। उनको हमने 5 पॉइंटों में, 5 भागों में और डिवाइड कर लिया है, उनका और सब डिवीजन कर लिया है। तो सबसे पहला आता है मूल डिक्रियों की अपील। तो मूल डिक्रियों की अपील में कहां से कहां तक के सेक्शन है? 96 से 99 के तक के अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अपीली डिक्रियों की अपीलें यानी अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री। ये कहां से कहां तक है? सेक्शन 100 से 103 तक, सेक्शन 100 टू 103 तक। अब इनको हम कौन से ऑर्डर के साथ में पढ़ेंगे? जो मूल डिक्रियों की अपील है, जो 96 से 99 तक के सेक्शन है, उनको हम ऑर्डर 41 के साथ में पढ़ेंगे, ऑर्डर 41 के साथ। और जो सेक्शन 100 टू 103 तक है, उनको हम ऑर्डर 42 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें अपीली डिक्रियों की अपीले के बारे में है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट, आदेशों की अपीलें यानी अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ये हम सेक्शन 104 से 106 में है। आदेशों की अपीलें कहां से कहां तक है? सेक्शन 104 से 106 तक। और इन्हें हम किसके साथ पढ़ेंगे? ऑर्डर 43 के साथ में। तो जो थर्ड पॉइंट जो हमारा है आदेशों की अपीलें, उसे हम ऑर्डर 43 के साथ में रीड करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स। जो जनरल प्रोविजंस है वो रिलेटिंग टू अपील्स, सेक्शन 107 से 108 तक। नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में अपील। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें कैसे होंगी? ये सेक्शन 109 से 112 तक है, ऑर्डर 45 के साथ में पढ़ेंगे। 109 से 112 तक ऑर्डर 45 के साथ में करेंगे, उच्चतम न्यायालयों में अपील कैसे होती है। अब हम इनके एक एक पॉइंट को डिटेल से करते हैं। अपील्स कहां से कहां तक है? जैसे हमने बताया था, सेक्शन 96 से 112 तक। और सीआरपीसी में चैप्टर 29 पूरा अपील्स का है, जिसमें सेक्शन 372 से 394 तक है। अब इनके जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, उससे वजह से पहला पॉइंट आता है मूल डिक्रियों की अपीलें, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जो ओरिजिनल डिक्रीज होती है उनकी अपील्स कैसे होती है? वो कहां से कहां तक है? सेक्शन 96 से 99 के तक, सेक्शन 96 से 99 ए तक। अब इसमें जो सेक्शंस हैं उनको देखते हैं कि सेक्शन 96 क्या है, 97 क्या है, 98 क्या है। तो सारे सेक्शंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 96। सेक्शन 96 क्या कहता है? मूल डिक्री की अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जो ओरिजिनल डिक्री की जो अपील्स होती है उनके बारे में कहा दिया गया है सेक्शन 96 में। और इसे हम किसके साथ में पढ़ना है? ऑर्डर 41 के साथ में, ऑर्डर 41 के साथ में। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हमारे मेंस में, प्री में, सब में आता है। मूल डिक्री की अपील के बारे में टिप्पणी लिखो, संक्षिप्त में लिखो, या इसके बारे में किसी भी तरीके से क्वेश्चन हमारे मेंस एग्जाम में, आरजीएस के मेंस एग्जाम में आया हुआ है। मूल डिक्रियों की अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। तो इसे हम ऑर्डर 41 के साथ में रीड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 97, सेक्शन 97। सेक्शन 97 क्या कहता है? जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है, वहां अंतिम डिक्री की अपील। जहां पे प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है, वहां अंतिम डिक्री की अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम
प्रीलिमिनरी डिक्री, इसको हम ऑर्डर 41 के साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 97 को भी हम ऑर्डर 41 के साथ में करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 98। सेक्शन 98 को भी हम ऑर्डर 41 के साथ में रीड करेंगे। सेक्शन 98 क्या कहता है? जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए या विनिश्चय। क्या कहता है सेक्शन 98? जहां 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय। डिसीजन वेयर अपील हियर्ड बाय 2 or more जज। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 99। सेक्शन 99 क्या कहता है? कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुनागुन या अधिकारिकता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो उल्टी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी। क्या कहता है? इस सेक्शन 99 को भी 41 के साथ, ऑर्डर 41 के साथ में रीड करना है। एक क्या कहता है? कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुनागुन या अधिकारिकता पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो न वह उल्टी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी। नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट ऑफ जुडिशिकेशन। क्या कहता है ये कि सेक्शन 99 कोई भी डिक्री अनियमितता के कारण जिससे गुनागुन या अधिकारिकता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो उल्टी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी। सेक्शन 99 ऑर्डर विद 41। अब आता है हमारा जो दूसरा पॉइंट था, अपीली डिक्रियों की अपीलें। अपीली डिक्रियों की अपीलें, अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री। अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री ऑर्डर 42 के साथ में रीड करेंगे इसको। और ये कहां से कहां तक है? सेक्शन 100 to 103। सेक्शन 100 to 103। सेक्शन 100 क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 100 बहुत बार हमारे मेंस एग्जाम में पूछा गया है, प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। सेक्शन 100 द्वितीय अपील यानी सेकंड अपील, सेकंड अपील के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 100A। 100A रीड विद ऑर्डर 42। इसको ऑर्डर 42 के साथ में पढ़ना है। 100A क्या कहता है? 100A हमारा कतिपय मामलों में पुनः कोई अपील न होना, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केस। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 101। सेक्शन 101 को ऑर्डर 42 के साथ में रीड करना है। क्या कहता है सेक्शन 101? द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना। सेक्शन धारा 101 क्या कहती है? सीपीसी की धारा 101 द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना, सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स पे नहीं होना। यानी अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 102 धारा 102, जिसे ऑर्डर 42 के साथ में 42 के साथ में आदेश 42 के साथ में रीड करना है। क्या कहता है हमारा सेक्शन 102? कतिपय मामलों में द्वितीय अपील नहीं होगी। जो कतिपय मामले हैं उनमें द्वितीय अपील नहीं होगी। नो सेकंड अपील इन सर्टेन केस में सेकंड अपील नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 103। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 103 को भी हमें ऑर्डर 42 के साथ में रीड करना है। तथ्य विवादों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। किसकी? उच्च न्यायालय की शक्ति। क्या कहे? तथ्य विवादों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। सेक्शन 103 इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर 42 के साथ में रीड किया जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, आदेशों की अपीलें। आदेशों की अपीलें, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। सेक्शन 104 से 106 तक है। धारा 104 से 106 तक क्या कहती हैं? आदेशों की अपीलें। किसकी? आदेशों की। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स की। इसको किसके साथ पढ़ेंगे? ऑर्डर 43 के साथ में। सेक्शन आते हैं इसमें 104 से 106 तक, धारा 104 से 106। देखते हैं सेक्शन 104 धारा 104 क्या कहती है? वे आदेश जिनकी अपील होंगी, वे आदेश जिनकी अपील होंगी, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 105, ऑर्डर 43 के साथ में इसको रीड करेंगे। ऑर्डर 43 के साथ में धारा 105 को आदेश
43 के साथ में हम रीड करेंगे, जब क्या कहता है अन्य आदेश, अदर ऑर्डर्स, अन्य आदेश, अदर ऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 106, जिसे ऑर्डर 43 के साथ में रीड करेंगे। 106 सेक्शन क्या कहता है, कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे, कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे। व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स, व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स। सेक्शन 106 कहता है कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे, कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे। इसको हमें ऑर्डर 43 के साथ में रीड करना है, व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा 4 पॉइंट, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स। जो जनरल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू अपील्स 107 से 108 तक। 107 सेक्शन क्या कहता है, धारा 107 क्या कहती है, अपील न्यायालय की शक्तियां, अपील न्यायालय की शक्तियां, पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट, पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट, अपीलिएट कोर्ट के बारे में बताया गया इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 108, सेक्शन 108 धारा 108। धारा 108 क्या कहती है, अपीली डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया, अपीली डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया के बारे में है इसमें। प्रोसीजर इन अपील फ्रॉम अपीलिएट डिक्री एंड ऑर्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, उच्चतम न्यायालयों में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील थी उनके बारे में है। तो ये है 109 टू 112, धारा 109 से धारा 112 तक क्या है, उच्चतम न्यायालयों में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील। इसको हम ऑर्डर 45 के साथ में रीड करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का है जो अपील्स, वो हमको ऑर्डर 45 यानी आदेश 45 के साथ में हम इसे रीड करेंगे। सेक्शन 109, इसको ऑर्डर 45 के साथ रीड करना है। क्या कहता है ये धारा 109 क्या कहती है, उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उनमें अपील कब होगी, व्हेन अपील स्लाइड टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील्स कब होंगी। देन आता है हमारा सेक्शन 110 टू 111 ए तक, ये निश्चित के अब नहीं है। देन हमारा आता है सेक्शन 112। 112 क्या है, व्यवहारिकता सेविंग, जो हमने सेक्शन 4 में भी पढ़ी थी। सेक्शन 4 में भी क्या पढ़ा था हमने, सेविंग्स के बारे में, और इसमें भी क्या है, सेक्शन 112 में भी सेविंग्स बताया गया है। इस तरीके से हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा पार्ट 8, भाग 8। भाग 8 हमें क्या बताता है, अब आता है हमारा पार्ट 8, निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण, रेफरेंस, रिन्यू और रिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्ट 8 में से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो पार्ट 8 है। इसमें निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। ऐसा ही सेम हम सीआरपीसी में भी पढ़ेंगे। तो यह इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है, सेक्शन 113 से 115 तक, यानी 113 टू 115 तक क्या आते हैं, निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण, रेफरेंस, रिन्यू और रिविजन। अब इसको हमने 3 पार्ट में वही डिवाइड कर दिया है। जैसे उच्च न्यायालय को निर्देश, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को निर्देश, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सेक्शन 113 आता है इसमें, सेक्शन 100 धारा 113, धारा 113 आती है। इसको हम ऑर्डर 46 के साथ रीड करेंगे या आदेश 46 के साथ रीड करेंगे। सेम ऐसा ही उच्च न्यायालय को जो रेफरेंस टू हाई कोर्ट है वो सेम सीआरपीसी के सेक्शन 395 में भी दिया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन कहाँ पे, 395 में। यानी पहला जो पॉइंट क्या कहता है, उच्च न्यायालय को निर्देश, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन कौन सा है ये, 113 धारा 113। धारा 113 क्या कहती है, उच्च न्यायालय को निर्देश, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ऑर्डर 46 के साथ हमें रीड करना है। और ऐसा ही सेम हमें सीआरपीसी के सेक्शन 395 में, 395 में, सीआरपीसी का जो सेक्शन 395 है उसमें मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है पुनर्विलोकन, रिन्यू। रिन्यू कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 114 से, नहीं सेक्शन 114 ही है, ठीक है। यानी धारा 114 क्या कहती है, रिव्यू। रिव्यू ऑर्डर 47 के साथ में रीड करना है हमें, किसके साथ करना है, 47 के साथ। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसमें आर्टिकल जो 137 है, आर्टिकल 137 में भी हमें रिन्यू के बारे में बताया गया है। लेकिन ये सीआरपीसी में नहीं है, रिव्यू जो है सीआरपीसी में नहीं है। जो हमारा रेफरेंस है वो तो सीआरपीसी के सेक्शन 395 में है, लेकिन जो रिव्यू है वो सीआरपीसी में नहीं है, आर्टिकल 137 में इसको दिया गया है। इसके बाद आता है पुनरीक्षण, पुनरीक्षण रिविजन, सेक्शन 115, जो हमारी धारा 115 है, 115 रिविजन है, वो सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है,
सेक्शन 397 में, धारा 397 में सीआरपीसी में दिया गया है पुनरीक्षण रिवीजन सेक्शन, और इसमें सीपीसी में दिया गया है सेक्शन 115। यानी सीआरपीसी में कहाँ पे ये धारा 397 में और सीपीसी में धारा 115 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये सिविल और क्रिमिनल में दोनों में आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सिविल में लिखना है तो हमें सीपीसी का बताना है, और क्रिमिनल वाले पेपर में करना है तो हमें सीआरपीसी का बताना है। सीआरपीसी में 395 में है और इसमें धारा 113 है, और इसमें जो पुनरीक्षण है, पुनर्लिखन रिव्यू है, ये धारा 114 है, और सीआरपीसी में ये नहीं है। अब आता है हमारा पार्ट 9। इस प्रकार हमारा पार्ट 8 तक कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा पार्ट 9। पार्ट 9 भाग 9 क्या कहता है देखते हैं। ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल कमिश्नर। अब इसमें सेक्शन कहां से कहां तक थे, सेक्शन 116 से 120 तक। तो हमारा जो सेक्शन 116 है वो क्या कहता है, इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होना, पार्ट टू अप्लाई ओनली टू सर्टेन हाई कोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सेक्शन 117 क्या कहता है, धारा 117, संहिता का उच्च न्यायालयों को लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 118 कहता है, खर्चों के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बिफोर असेंटमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 119 क्या कहता है, अपराधिकृत व्यक्ति न्यायालयों को संबोधित नहीं कर सकेंगे। तो क्या कहता है हमारा सेक्शन 119, अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट बी एड्रेस्ड कोर्ट। अनऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं नॉट बी एड्रेस्ड कोर्ट। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सेक्शन 120 क्या कहता है, आरंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालयों को उपबंधों का लागू न होना। नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट इन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ये हमारा सेक्शन 120 हो गया, आरंभिक सिविल अधिकारिता में उच्च न्यायालयों को उपबंधों का लागू न होना। इस प्रकार हमने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिए। सीपीसी के पार्ट 1 से पार्ट 9 तक हमारे कंप्लीट हो गए, यानी सेक्शन 120 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।